हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम पढ़ रहे थे रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग्स। हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आप देखो कि आपने जो पढ़ा है उससे आपको कितना क्या समझ में आया है और क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब परमाणुओं में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि जो पार्टिकल यानी कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके पास क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि वो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, धनायन बनेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड है, ऋण आयन तब बनता है जब, यानी कि ऋण आयन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वो ग्रहण कर रहा है, यानी कि परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है यानी कि ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर ऋण आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है, यानी कि आयन से जो कंपाउंड बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे वैद्युत संयोजक। फिर है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, यानी कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, यानी कि आप नॉर्मल देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बीच में आयनिक बंध बनता है, यानी कि एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है तब क्या होगा कि, यानी कि एक तो मेटल होगा और एक नॉन मेटल्स है तो वो आपस में क्या करेंगे, अगर वो जॉइंट हो रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है, इलेक्ट्रिक कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब उसमें विपरीत आवेश वाले आयंस के बीच में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, विद्युत संयोजक बंध बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है, यानी कि जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन की जो संयोजकता है वो क्या होती है कि 4 होते हैं, यानी तो वो 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर क्या है CH4, यानी कि उनके अंदर कोई भी संयोजकता इनकम्प्लीट नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज है तो वो क्या होंगे कि वो आयनिक बंध नहीं, यानी कि आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो। फिर है, किसी अणु में विद्युत संयोजक बंधन है, यानी कि इलेक्ट्रिक कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि CaCl, यानी कि कैल्शियम भी है और क्लोराइड भी है, CaCl2 बना तो उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में विद्युत संयोजक बंधन है, यानी कि इलेक्ट्रिक कोवलेंट बॉन्ड किस में है, तो वो होगा सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है तो उसके बीच में विद्युत संयोजक बंधन बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके कारण बनता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के अंश भाजक के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका आपस में अटैचमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। फिर है, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होगा, यानी कि 2 क्या बताया इसमें कि जब एक ही तत्व है, यानी कि तत्व एक है यानी कि सेम एटम्स जुड़ के बनता है तत्व है, उसके जो 2 परमाणु हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो वो होगा अध्रुवीय सहसंयोजक, यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। फिर है, मीथेन के अणु में है, मीथेन अभी हमने पढ़ा था कि मीथेन क्या है कि एकल सहसंयोजक बंध बन रहा है मीथेन के अंदर। फिर है, इथिनील अणु की प्रकृति होती है, तो इथिनील अणु है उसकी नेचर क्या होगी कि वो समतल त्रिकोणीय नेचर का होगा, यानी कि प्लेनर त्रिकोणीय होगा। किस यौगिक की आकृति है वो चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय आकृति का अगर हम देखें तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, तो उसमें क्या होगा, कार्बन है वो Cl4 एटम्स में अटैच है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो उसकी आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। फिर है, सहसंयोजक यौगिकों
के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके जो द्रव्यमानांक और जो क्वथनांक है वो लो क्यों होंगे? क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल यानी कि इनका जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उसी के कारण इनके क्या होते हैं कि द्रव्यमानांक और क्वथनांक हैं वो दोनों ही क्या होंगे? कम होंगे, निम्न होते हैं यानी लो होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr, ये क्या होता है? इसमें विद्युत संयोजन बल लगता है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज का है, Br नेगेटिव चार्ज का है, तो ये विद्युत संयोजन बल लगता है इनके बीच में। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? यानी कि केमिकल बॉन्ड बनता है तब क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा निकल रही है। केमिकल बॉन्डिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगी कि बॉन्ड बन रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उसमें क्या होगी कि एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो रही है। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी आकृति है वो चतुष्फलकीय होती है। फिर है किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? यानी कि हाइड्रोजन आबंध नहीं है यानी एब्सेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो होगा मीथेन, यानी कि CH4 है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आबंध नहीं हो रहा उसमें। किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है? अब देखो एब्सेंट है वो तो मीथेन हो गया, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है। फिर है रेखीय संरचना वाला यौगिक है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर किसकी बन रही है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें CO2 है तो उसमें क्या होगा कि कार्बन की दोनों साइड से ऑक्सीजन अटैच हैं, तो एक वो क्या करेगा कि लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों? कारण पूछा है इसने कि हाइड्रोजन क्लोराइड है वो तो गैस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका क्वथनांक है वो लो है उस द्रव का। रीजन पूछा है तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें क्या होता है कि अणु संगुणित हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट है किसके अंदर? हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा कि अणु संगुणित हो जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक वाले आबंध हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग दोनों हो रही है। किस में हो रही है? वो है अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। ये तीनों प्रेजेंट किस में है? अमोनियम क्लोराइड में। फिर है जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। तो जल के अणुओं में क्या होता है? हाइड्रोजन आबंधन होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका क्वथनांक अधिक होता है। फिर है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह का कर सकता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। तो इसमें मतलब क्या रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है? NaCl है वो, तो उसका कारण है मुक्त आयन, यानी कि फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होगा? फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। फिर है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, यानी कि ये अक्रिय गैसों से समानता रखता है, यानी इनर्ट गैसेस से। रीजन क्या है? हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एक और इलेक्ट्रॉन अपटेक कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है, तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम देखें तो फर्स्ट सेल होती है एटम के चारों तरफ, तो उसमें होता है 1s, यानी कि s ऑर्बिटल होता है। और s ऑर्बिटल में क्या होता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और हीलियम में क्या होगा? दो ही इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो फुलफिल्ड भी होगा और वो स्टेबल भी होगा। उसी कारण ये क्या होगा कि ये अक्रिय गैस में शामिल हो गया है, हीलियम है ये। इसके क्या होता है कि दो ही
एटम्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन भी हमने देखे हैं। आप इसको पढ़ें और इसके साथ साथ में आप जो भी पढ़ें उनके शॉर्ट नोट बनाएं। नोट बनाओगे तो उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप जल्दी उनको प्रिपेयर कर पाओगे और एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और अगर किसी को कोई कंफ्यूज हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।